यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। यदि कई योजन तक पहाड़ के समान फैला हुआ पाप हो तो वो भी ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों को नष्ट करने वाला कुछ भी नहीं हुआ। मोक्ष के द्वार पे चार द्वारपाल रहते हैं: शम, विचार, संतोष और साधु संग। सदगुरु की दया के बिना विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है और सहजावस्था दुर्लभ है। परे से परे को परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज मैं अपनी बोली से कुछ आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण बिनो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाए। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि में परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको शत शत नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन, लाख लाख नमन। हम लोग कई दिन से सत्संग करते चले आ रहे हैं, परंतु पता नहीं किसको कहाँ तक चढ़ाई हुई है, मने ज्ञान नहीं है। आज मैं शुरुआत से कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। पहले मनुष्य जो करता ही है, अपने शरीर को नहा धोआ कर करके साफ करता है, नित्य कर्म करता है और उसके बाद ध्यान पूजा में वो बैठता है। ध्यान पूजा में यदि बैठता है तो मने तन को तो साफ किया और ऊपर जो स्थूल रूपी वस्त्र है उसको भी ध्यान में उतार देता है। ध्यान में जो बंधु इस स्थूल रूपी वस्त्र को उतार देकर सूक्ष्म में चला जाता है, उसको भी मैं बड़ा भागी कहूंगा। शम के विचार पर चार द्वारपाल रहते हैं: शम, विचार, संतोष और साधु संग। एक मैं कहना भूल गया था सत्संग में कि ललाट के अग्रभाग में माया शक्ति विराजमान है, ललाट के मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है और ललाट के नीचे भाग में बिंदुमयी शक्ति विराजमान है और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। तो हमको इस जीवात्मा ही हमको पार कराएगी, लेकिन हम जाने तो सही कि जीवात्मा है क्या। जीवात्मा चैतन्य स्वरूपा है और हमारे सारे शरीर में बिखरी हुई है। जब अभी हम लोग 14 इंद्रियों से काम करते हैं तो चैतन्य की धारा 14 इंद्रियों में है। जब हम स्वप्न में जाते हैं तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये धाराएं सिमट कर 4 इंद्रियों में आ जाती हैं और 10 इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती हैं।
जब हम गहरी नींद में जाते हैं तो केवल चित्त में ही चैतन्य की धारा रह जाती है और सारे इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती है। तो हम जब उठते हैं तो हमको बड़ा सुकून मालूम होता है। सुकून किस लिए मालूम होता है कि हमारी धाराएं जो सिमट कर चेतन रूपी एक जगह पे आ गई, उसको बल अधिक मिला। लेकिन जब 14 इंद्रियों में बिखर जाती हैं तो उसको बल बहुत कमती मिला। अवस्थाएं 5 होती हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत। अब जो संत महात्मा लोगों ने कहा है उसको बताता हूं। जैसे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में तो आप सभी लोग जानते ही हैं। तुरीय, तुरीय में वासा जो है, चित्त का वासा जो नीचे रहता है, वही माने मूर्धा में वासा रहता है। इंद्रिय का वासा मूर्धा में मतलब सिर के निचले भाग में रहता है, जहां हम लोग तिलक लगाते हैं, ऐसा संत महात्मा लोग बोलते हैं। तो हम लोग यदि वहां वासा रहता है तो संत महात्मा लोग बोलते हैं कि आपका एनर्जी घटता नहीं है, बढ़ता है। अगर आप 1 घंटे भी अगर बिंदु के बीच में रह लिए, एक क्षण भी बिंदु के बीच में रह लिए, तो आपकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। इस तरह से हम लोगों को शरीर के कपड़े को झाड़ झाड़ कर, मैल से पसार पसार कर इनका मैल निकालना चाहिए। मैल क्या है? संस्कार रूपी जो मैल जन्मों जन्मों से चिपके हुए हैं, वही मैल है। किसी के अंदर काम की अनुभूति ज्यादा है, किसी के अंदर क्रोध की अनुभूति ज्यादा है, किसी के अंदर लोभ की अनुभूति ज्यादा है, एवं प्रकार से किसी के अंदर झूठ की अनुभूति ज्यादा है, किसी के अंदर कुछ, किसी के अंदर कुछ, किसी के अंदर कुछ। तो सत्संग से क्या लाभ मिलता है? जितने देर तक आप सत्संग में बैठे रहते हैं, न तो आप जो है काम की अनुभूति करते हैं, न क्रोध की करते हैं, न लोभ की करते हैं, न मद की करते हैं, न माया की करते हैं, न झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार की करते हैं। अच्छी अच्छी बातों को अनुभूति करते हैं। फिर भी कुछ लोग उदाहरण विशेष के ऐसे भी मिलते हैं। तन तन तो माने मन तो रमे संसार में, तन तो रमे क्या तो है कि मतलब वो बैठा तो सत्संग में है, लेकिन उसका मन दुनिया में दूसरी जगह दौड़ रहा है। ऐसे बहुत कमती लोग होते हैं। तो हम लोगों को शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? मैं तो एकदम दृढ़ सत्संग हूं कि 4 बजे नहा कर करके, कुल्ला मंजन कर करा करके, मुंह हाथ धो कर करके, और सब कंप्लीट हो कर करके, एक आसन पर बैठ कर करके, उत्तर और पूर्व दिशा में कर कर करके ध्यानाभ्यास करते रहना चाहिए। ध्यानाभ्यास जो इस विधि से करेगा, जो गुरु ने बताया हुआ है, तो वो एक न एक दिन जरूर कुछ न कुछ देखेगा। और जब देखेगा तो पाएगा, तो उससे फिर रहा नहीं जाएगा। इसलिए वो ध्यान को जरूर से जरूर करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जन्म नहीं पाई हो बारंबार। मनुष्य जन्म की उपादेयता हर एक दफे नहीं मिल सकती है। इसलिए मनुष्य जन्म के ऊपर हम लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। कबहू कर करुणा कर देही, जीव चराचर जाचत जेहि। तो कभी परम प्रभु सर्वेश्वर ने अनेक अनुकंपा करके हम लोग को मनुष्य की देह दे दी है। हम लोग को मनुष्य की देह ही नहीं दी है, हम लोगों को और भी बहुत कुछ दिया है। संत सदगुरु की कृपा भी हम लोग को मिल गई है। यदि इतने पर भी हम लोग नहीं अगर तैयार होते हैं, तो सोचिए कि हमारी क्या स्थिति होती है। तुलसी साहब ने, बाबा देवी साहब ने 14 चक्र का हाल शरीर में जो है उनको बताया गया है। नीचे के चक्रों को तो आप लोग जानते ही हैं।
छठा चक्र है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में ऊपर जाने की और नीचे उतरने की सीढ़ी है ये। ऊपर जाने के लिए आपको आज्ञा चक्र से सहज दल कमल में जाना पड़ेगा। और आज्ञा चक्र के भी दो भाग हैं। उस दो भाग में एक मने उस वहीं पर मन का भी वासा है। एक पिंडी मन कहलाता है, एक ब्रह्मांडी मन कहलाता है। जब आपकी सूरत ऊपर तक जाती है तो ब्रह्मांडी मन हो जाता है, अन्यथा तो पिंड में बरतते ही रहता है। तो जब जब ब्रह्मांडी मन हो उस समय बैठिए और तुरंत ध्यान में लग जाइए। बैठिए और ध्यान में लग जाइए, तो धीरे धीरे वो आदत बन जाएगी। ब्रह्मांडी मन में उसकी विशेषता है कि कोई भी गलत सोच आपके दिमाग में नहीं आ सकती और कोई भी गलत विचार नहीं आएगा। तो ब्रह्मांडी मन में होकर करके फिर हम लोग ऊपर चलते हैं तो सहज दल कमल में जाते हैं। सहज दल कमल में जाते हैं तो सहज दल कमल से ही जीव को इस दुनिया से लौटाया जाता है। सहज दल कमल में ही अगर आंख बंद करते हैं तो रात्रि का अंधकार रूपी तारे वगैरह जो नजर आते हैं वो सहज दल कमल में आते हैं। चंद्रमा भी सहज दल कमल में आता है। जुगनू वगैरह जो जो भी चीज हैं सहज दल कमल में आते हैं। सहज दल कमल में आने से आपका प्रकाश मंडल में चढ़ाई का शुरुआत हो गया। चढ़ाई का शुरुआत हो गया तो आप जो हैं लगभग बहुत हद तक मनुष्य जन्म के लायक हो गए। अब इसमें भी एक बाधा है कि जब मनुष्य शरीर त्यागता है तो उसके मन में जो जो भावना होती है उसी अनुरूप वो करता है। तो इसके भी एक उपाय बताया गया है कि जो दोनों समय मन लगा करके स्तुति प्रार्थना करता है उसको मनुष्य जन्म अवश्य मिलेगा। तो ये बात तो हम लोगों को करनी ही चाहिए। जब हम लोग सहज दल कमल में चले जाते हैं तो उसके बाद फिर चेतन रूपी सूर्य के हम लोगों को दर्शन होते हैं। चेतन रूपी सूर्य के दर्शन होने के बाद हम लोग अनहद नाद में चले जाते हैं। और अनहद नाद में जाने के पहले हमारे हजारों लाखों कर्मों के जो जन्मों के कर्म हैं वो नाश को प्राप्त हो जाते हैं। परंतु पहले दृष्टि साधन जो करते हैं उसके पहले का भी चीज बता देना आवश्यक है। मानस जप के बिना मानस ध्यान नहीं हो सकता और मानस ध्यान के बिना दृष्टि साधन नहीं हो सकती। मानस ध्यान के बिना दृष्टि साधन नहीं हो सकती। और दृष्टि साधन में जब दिव्य दृष्टि प्राप्त होएगी तभी जो है अनंत नादों की दीक्षा मिलेगी। या अनंत नाद कहिए कि होना मुश्किल है, अनंत नाद की दीक्षा मिलेगी। अनंत नाद की दीक्षा बड़े गुरु महाराज तो इस तरह से देखते थे कि फलाना फलाना किताब में क्या लिखा है बताओ। तो जिसको वो बता देते थे वहीं से ये लिखा है तो पास हो जाता था, नहीं तो अनंत दीक्षा से वंचित रह जाता था। तो अनंत दीक्षा क्रम क्रम से गुरु महाराज बताते थे, उससे वो आगे बढ़ जाता था। अब आप सोचिए कि साधारण सी बात है और बहुत बड़ी भी बात है। जिसको दिव्य दृष्टि हो गई वो तीनों लोक का सब कुछ देख सकता है। इतना बड़ी बात है दिव्य दृष्टि का। अब जो है सूर्य मंडल में जब आप पहुंच जाते हैं तो सारे साइंस का सारी चीजों का आपको ज्ञान हो जाता है। कोई भी ज्ञान आपसे अछुआ नहीं रह जाता है। तो जब ये कर्म को नाश प्राप्त हो जाता है तब हम लोग कुछ ऊंची गति पे जाते हैं, लेकिन मंजिल अभी बहुत दूर है। मंजिल अभी बहुत दूर है क्योंकि हम लोग माने ईगो से सताए हुए हैं, काम क्रोध मद लोभ से पछताए हुए हैं। हम लोगों की अपनी आदतें छूटती नहीं है
किसी से बात करने का क्या ढंग है, किसी को सत्कार करने का क्या ढंग है, किसी को कर पाते हैं किसी को नहीं कर पाते हैं, किसी के माने भाव ताव से हम लोग किसी को दुख देते हैं किसी को सुख देते हैं। तो हम लोगों को हर एक चीज को पॉजिटिव में बदलने का प्रयत्न करना चाहिए। इसीलिए पहले जमाने में माने पहले हर एक घरों में रामायण हुआ करती थी। 3 से 5 तक वो लोग रामायण का पाठ करते थे। न कुछ की निंदा होती थी न स्तुति होती थी। और रामायण के अच्छे अच्छे भाग उसमें लिए जाते थे पाठ करे जाते थे।